चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरें। दोस्तों आज की ये वीडियो सीनियर सिटीजन्स और युवाओं के लिए साथ ही साथ हमारे माताओं बहनों के लिए खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देंगे। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने कल भारत बंद का किया आह्वान। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटते हुए SC/ST श्रेणियों के तहत अधिक वंचितों के लिए कोटे के अंदर अलग कोटे को अनुमति प्रदान की थी। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। अब चलिए जान लेते हैं भारत बंद का क्या है वजह और क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। बसपा आरजेडी ने आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी भारत बंद को समर्थन किया है। वही जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने कहा है कि वह बंद के खिलाफ है और इसका समर्थन नहीं करते हैं। अनुसूचित जाति SC व जनजाति ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर ये बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा और OBC के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक लिस्ट जारी की है। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। पुतिन के दुश्मन से मिलने जा रहे मोदी, रूसी राष्ट्रपति के अजरबैजान दौरे का जवाब तो नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को दुश्मन की तरह देखने वाले अजरबैजान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कुछ संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से उनकी लंबी बातचीत होगी। वही यूक्रेन पहुंचने के लिए 10 घंटे ट्रेन में सफर करेंगे PM मोदी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचने के लिए 10 घंटे ट्रेन में सफर करेंगे। पोलैंड में अपनी बैठक खत्म करने के बाद PM मोदी 22 अगस्त को यूक्रेन के लिए रवाना हो सकते हैं और उनके 23 अगस्त की सुबह यूक्रेन पहुंचने की उम्मीद है। बकौल रिपोर्ट्स PM मोदी यूक्रेन में 7 घंटे गुजारेंगे। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर मॉन्की पॉक्स को लेकर है। कोंगो में एम पॉक्स से मरने वालों की संख्या 570 के पार हो गई है। डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कोंगो में एम पॉक्स से 570 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। WHO ने एम पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है और प्रभावित देशों के टीकाकरण के उत्पादन प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने रविवार को एम पॉक्स को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। मिश्रा ने कहा कि सर्विलांस को बढ़ाया जाए, तेजी से डिटेक्शन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। वही अगली बड़ी खबर एमपॉक्स की वैक्सीन बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। एमपॉक्स की वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इंस्टीट्यूट के CEO आधार पुनेवाला ने बताया, उम्मीद है कि जारी प्रक्रिया के बीच हमारे पास और अपडेट्स होंगे। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविडशील्ड वैक्सीन बनाई थी। वही अगली बड़ी खबर अमेरिका के टेक्सास में स्थापित की गई 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा। अमेरिका के टेक्सास में एक मंदिर में रविवार को भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके लिए भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है और यह भगवान श्री राम और माता सीता के पुनर्मिलन में भगवान हनुमान की भूमिका की याद दिलाती है। वही अगली बड़ी खबर सरकार के अनुरोध के बाद UPSC ने रद्द किया लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन। UPSC ने सरकार के अनुरोध के बाद 45 पदों पर लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले निर्देशों के तहत UPSC को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा था। इस भर्ती में आरक्षण न होने को लेकर देश भर में इसकी भारी विरोध हुआ है।
वही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिना आरक्षण के यूपीएससी में लेटरल एंट्री से भर्ती का किया विरोध। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान ने यूपीएससी द्वारा बिना आरक्षण के लेटरल एंट्री के जरिए निकाली गई 45 पोस्ट की भर्ती का विरोध किया है। चिराग पासवान ने कहा सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा यह बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं सरकार के सामने इस विषय को रखूंगा। वही अगली बड़ी खबर, आईपीओ प्राइस से करीब दुगना हुआ ओला इलेक्ट्रिक का शेयर का भाव। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर सोमवार को एनएसई पर अपर सर्किट लग गया और 9 अगस्त को लिस्टिंग के बाद से लगातार छठे दिन इसमें तेजी दिखी और भाव लगभग दुगना हो गया। सोमवार को बीएसई पर शेयर 10% की तेजी के साथ 146.03 पर पहुंच गया। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का आईपीओ प्राइस बैंड 72 से 76 शेयर तक हुआ था। वही अगली बड़ी खबर, कोलकाता केस पर विरोध प्रदर्शनों के बीच डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोलकाता रेप हत्या केस का स्वतः संज्ञान लेने जाने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा हम नेशनल टास्क फोर्स बना रहे हैं जो देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के उपायों को लेकर सिफारिशें देगा। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से एफआईआर दर्ज होने व 100 को परिजन को सौंपे जाने में हुई देरी पर सवाल पूछे। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही ममता बनर्जी को गोली मार दो पोस्ट को लेकर गिरफ्तार हुई छात्रा। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हत्या के आह्वान वाले पोस्ट को लेकर बीकॉम की कृति शर्मा नामक छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा ने पोस्ट में लिखा था इंदिरा गांधी की तरह ममता बनर्जी को भी गोली मार दो। कोलकाता के डॉक्टर रेप हत्या केस पर विरोध प्रदर्शनों के बीच यह गिरफ्तारी हुई है। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस के 99 लोकसभा सांसदों को अयोग्य घोषित करने वाली मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने पर्याप्त जानकारी नहीं देने के आधार पर याचिका खारिज की है। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव 2024 में दलित व अल्पसंख्यकों को 85,000 प्रति माह देने का वायदा किया था, वोट के लिए लालच देने का आरोप भी लगाया था। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डाल लेते हैं। वही राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वही राजीव गांधी के बेटे व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे व जयराम रमेश समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत देने से अदालत का फिलहाल इनकार। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। इस दौरान कोर्ट में सिसोदिया वाली दलील दी गई जो नहीं चली। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि 3 बार जमानत के आदेश दिए जाने के बाद भी उन्हें बेल नहीं मिल रही है। वही अगली बड़ी खबर, इसरो चीफ का ऐलान, तैयार है चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन। 5 साल में लॉन्च करेंगे 70 से ज्यादा सैटेलाइट्स। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 और 5 की डिजाइन तैयार हो गई है, साथ ही अगले 5 साल में 70 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की प्लानिंग भी है। अगले चंद्रयान मिशन का अप्रूवल सरकार के पास पेंडिंग है। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा चंद्रयान का अगला मिशन तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपके प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखने के लिए शुक्रिया। पर यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।